यकीनन फ़लस्तीन के बच्चे कह रहे होंगे, यकीनन फ़लस्तीन की औरतें कह रही होंगी, अल्लाह हमें यहां से निकाल, यहां पे जुल्म हो रहा है। यही मक्के वाला नक्शा जुल्म वाला एक करबला है इस वक्त जो फ़लस्तीन में खुली हुई है। जिस तरह मक्के वालों ने दुआएं की, मुस्तदअफीन, कमजोर मर्द, कमजोर औरतें और मासूम बच्चे, विल्दान, मासूम बच्चों ने मक्के में भी दुआ की थी, अल्लाह हमें इस शहर से निकाल, इस शहर के लोग जालिम हो चुके हैं। फ़लस्तीन में भी यही दुआएं इस वक्त हो रही हैं, अगर निकालना नहीं तो फिर एक मेहरबानी कर। अब ये जो आगे लफ्ज़ है ना, इस वक्त फ़लस्तीन भी पुकार रहा है, यही लफ्ज़ इस वक्त फ़लस्तीन पुकार रहा है जो मक्के वालों ने कहा, अगर हमें इस आबादी से नहीं निकालना, वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यम वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, अगर हमें आबादी से निकालना नहीं तो हमें अपनी जनाब में से कोई वली या अपनी जनाब में से कोई मददगार अता फरमा। ये जो मक्के वालों की पुकार थी, इस वक्त फ़लस्तीन में यही पुकार है। आज एक अहम उन्वान पर सिलसिला गुफ्तगू है। आप जानते हैं इस वक्त फ़लस्तीन में गज़ा के मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, और ये जो जुल्म का सिलसिला है, ये अगर आप कश्मीर की तारीख़ देखें तो मकबूजा कश्मीर पर भी मुसलमानों पे तशद्दुद और जुल्म का सिलसिला जारी है। तो आज की गुफ्तगू ये है कि जब किसी मुसलमान भाई पे जुल्म हो तो दूसरे मुसलमान भाई का क्या किरदार होना चाहिए, क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, क्या ड्यूटी होनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, यानी एक मुसलमान होने के नाते से उम्मत मुस्लिमा में चूँकि हम सब शामिल हैं, तो इस एतबार से हमारी भी कोई ज़िम्मेदारियाँ तो हैं ना जी। जिस तरह दीगर मामलात में हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसी तरह जब एक मुसलमान पे अगर जुल्म हो रहा है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, व्हाट वी हैव टू डू, तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमारा क्या किरदार होना चाहिए। आज इंशाअल्लाह हम इस पे कुरान पढ़ेंगे। मैं ज़रा बिस्मिल्लाह सूरह बकरा वाली आयत पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, हमने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पे भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, और रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। ये बात करने के बाद आगे अल्लाह फरमाता है, अय्यामम मादूदात, ये गिनती के कुछ दिन हैं। फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन, अगर तुम में कोई मरीज़ है या सफ़र में है, रोज़ा रखने की कैफियत नहीं रखता, हिम्मत नहीं रखता, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो फिर वो अपने रोज़े को आने वाले दिनों में पूरा करे, फिर वो अपने रोज़े को अगले दिनों में पूरा करे। लेकिन अगर फिर भी नहीं कर सकता, आने वाले दिनों में भी रोज़ा रखने की हालत नहीं होगी, कैफियत नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, कुव्वत नहीं होगी, तो अल्लाह फरमाता है व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, तो फिर वो अपने मुसलमान भाई को खाना खिला दे, फिर वो अपने मुसलमान भाई को खाना खिला दे। आपने गौर किया, अगर रोज़ा रखने की ताकत ना हो तो फिर इसका निअमल बदल, इसका दूसरा हल है हमदर्दी, इसका दूसरा हल है अपने भाई से मोहब्बत का इजहार। तो रोज़े की इबादत में भी इंसानी हमदर्दी का ज़िक्र मौजूद है। अब आइए सूरह बकरा की एक आयत पढ़ते हैं, 2 नंबर सूरह की 196 नंबर आयत है।
ये भी आयत सूरह बकरा से थी। और अब इसी से आगे 196 पे आ जाए। ये हुक्म हुआ है रोज़े का। बिस्मिल्लाह। अगर रोज़ा ना रख सको तो फिर अल्लाह ने जो हल इरशाद फरमाया है वो है मुसलमान भाई के साथ हमदर्दी। मुसलमान भाई के साथ हमदर्दी। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाहि, हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो। फ़इन उहसिर तुम, अगर तुम्हें रोक लिया जाए, तुम हज के लिए निकले थे लेकिन रोक लिए गए, काबे नहीं पहुंच सके, हरम में नहीं पहुंच सके। जैसे हुजूर निकले मदीने से तो हुदैबिया के मुकाम पे हुजूर को रोक लिया गया था, तो फिर हुजूर हरम नहीं पहुंच सके थे। आ गया ना जी ज़हन में, हुजूर हरम नहीं पहुंच सके थे। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम भी निकलो हज के लिए, फ़इन उहसिर तुम, और तुम्हें रोक लिया जाए, फ़मस्तई सारा मिनल हद ये, तो फिर इसका हल ये है कि कुर्बानी पेश करो जो मुयस्सर आ जाए। अब जो आप कुर्बानी करोगे वो खानी किसने है? लोगों ने। फिर हमदर्दी, वला तहलिकू रुऊसकुम, अपने सर मत मंडवाओ, हत्ता यबलुगल हदयु महिल्लहु, यहाँ तक कि कुर्बानी अपने महल तक ना पहुँच जाए, अपनी असल जगह तक ना पहुँच जाए। लेकिन फ़मिन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रअसिही, अगर तुम में से कोई मरीज़ है या सर पे कोई ज़ख़म है तो फिर सर ना मंडवाओ बल्कि फ़िदिया दो। फ़िदिया तुम मिन सियाम, फ़िदिया की सूरत में रोज़े रख लो, औ सादा कातिन, या खैरात कर लो, औ नुसुकिन, या कुर्बानी कर लो। खैरात कर लो या कुर्बानी कर लो। तो अगर हज जैसी इबादत भी रह जाए तो हल है हमदर्दी, बंदों से हमदर्दी। अब आपने गौर किया, इबादत का मकसद यही है कि इंसान इंसान के लिए हमदर्द बने, दूसरे के दर्द को समझना, ये मकसदियत इबादत है। दूसरे के दर्द को समझना ये इबादत का मकसूद है। इस वक्त मुसलमान परेशान है फ़लस्तीन के, और इस्लामी ममालिक सोए हुए हैं। हालांकि कुरान और सुन्नत में ये है कि जब कोई मुसलमान परेशान हो जाए तो दूसरे मुसलमान को भी साथ परेशान होना चाहिए। इंसान के वजूद की तरह है मुसलमान, कि जब वजूद के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो जाए तो सारा वजूद मुतज़लज़िल रहता है, सारा वजूद परेशान रहता है। अगर यहाँ पे दर्द है तो इसका असर सारे वजूद पे है। इस छोटे से दर्द का असर आपके सारे वजूद पे है। यही मिसाल है मुसलमान की, कि जब एक मुसलमान परेशान हो जाए तो दूसरा सोया ना रहे। अब एक पूरी इस्लामी रियासत है जो इस वक्त परेशान है, और इस्लामी रियासतें खामोश हैं, और पता नहीं कब तक खामोश रहना, ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। तो कुरान और सुन्नत से ये दर्स मिला कि मकसदियत इबादत इंसानी हमदर्दी है। इंसान को इंसान के लिए हमदर्द होना पड़ेगा। जब आप दूसरे इंसान के लिए बाफिक्र हो जाएंगे तो आपकी इबादत आपको फ़ायदा देना शुरू कर देगी, आपकी इबादत रंग ले आएगी। हज का मकसद इंसानी हमदर्दी, रोज़े का मकसद इंसानी हमदर्दी, नमाज का मकसद इंसानी हमदर्दी। अब आइए थोड़ा आगे चलते हैं। सूरह, अच्छा इस वक्त हमने करना क्या है? इस्लामी रियासतों को करना क्या चाहिए इस वक्त? एक लफ्ज़ है जिहाद और एक लफ्ज़ है क़िताल। जिहाद और क़िताल दोनों ही कुरान के लफ्ज़ हैं, दोनों ही कुरान हकीम में मौजूद हैं, दोनों ही कुरान हकीम की इस्तिलाहात हैं। जिहाद का माना होता है कोशिश, स्ट्रगल, और क़िताल का माना होता है किसी को कत्ल कर देना, मार देना। हर जिहाद क़िताल नहीं होता, लेकिन हर क़िताल जिहाद है।
जिहाद में किताल हो ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप किताल कर रहे हैं तो आप जिहाद भी कर रहे हैं। बस आज यही बताना मकसूद है। देखिए, हम कत्ल के लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन यानी जमहूरियत है। यहाँ पे कमांड मेरे और आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पे अगर हम खुद निकलेंगे तो जुर्म होगा, हम मुजरिम हो जाएंगे। यहाँ पे जिसके हाथ में कमांड है वो जिम्मेदार है। हाँ, अगर हमें कमांड दी जाए और हम बैठे रहें तो फिर हम भी मुजरम हैं। और बल्कि मैं तो ये अर्ज़ करूँगा, जो इस वक्त कंडीशन है, जो इस वक्त हालात हैं, पाक आर्मी को तो निकलना चाहिए, ज़रूर निकलना चाहिए, लेकिन अगर हालात काबू से बाहर हैं तो फिर इज्तमाई तौर पे जिहाद जिसमें किताल हो, किताल का ऐलान करना चाहिए। और अगर उम्मत मुस्लिमा फिर ना उठे तो फिर ईमान कमज़ोर हो चुके हैं, फिर कुव्वत ईमान कमज़ोर है, ईमानी कुव्वतें डेड हो चुकी हैं, बेदार नहीं रही। तो इस वक्त कैफियत किताल है, इस वक्त कैफियत किताल है, कत्ल किताल। जिस तरह जिहाद की तरगीब अल्लाह देता है, वैसे किताल की भी तरगीब अल्लाह ही देता है। जब किताल का वक्त हो तो फिर मुसल्ले और मिंबर पे नहीं बैठना चाहिए, तो फिर बाहर निकलना चाहिए। जिहाद मुसल्ले पे भी हो सकता है, जिहाद मिंबर पे भी हो सकता है। देखें, जिहाद एक बाकायदा उन्वान है, जिहाद बिन नफ्स है। आप घर बैठ के अपने नफ्स के साथ जिहाद कर सकते हैं, हर तरह के बुरे कामों से इसे रोकना, ये भी जिहाद है। जिहाद फिल माल है, माल को अच्छे रास्ते पे खर्च करो, ये माली जिहाद है। आपने गौर किया, जिहाद तो इनफरादी तौर पे, इंडिपेंडेंट तौर पे भी हर बंदा कर सकता है, लेकिन किताल के लिए इज्तिमाइयत ज़रूरी है। किताल के लिए ह्यूमैनिटी को, इंसानों को इकट्ठे होकर निकलना पड़ेगा। आप देखें, जब भी किताल हुआ है इज्तिमाई तौर पे हुआ है और एक सुपरविजन में हुआ है, और नबी रहमत ने बाकायदा कमांड की है सहाबा की, तो किताल हुआ है। जो इनफरादी कत्ल होता है हुजूर से मना फरमा देते थे कि इस तरह नहीं करना, किताल के लिए पूरी कमांड चाहिए, पूरी मैनेजमेंट चाहिए। तो इस मिंबर की दुनिया से ये पैगाम डिलीवर होना चाहिए कि अगर पाक आर्मी समझती है कि मामलात हमारे बस में नहीं है, तो मुफ्ती साहब ने चूँकि फतवा दिया हुआ है, जिहाद सारी उम्मत पे फ़र्ज़ है इस वक्त। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जिहाद किताल वाला है, ये वो जिहाद है जिसमें किताल है। जिहाद को किताल के मानों में आज लेना है हमने। किताल वाला जिहाद इस वक्त सारी उम्मत पे वाजिब हो चुका हुआ है। जब मुफ्ती वक्त फतवा दे दे तो इस पे मैनेजमेंट को, जो हमारे मुआफ़ज़ीन हैं, उन्हें इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए, नज़र व फिक्र करना चाहिए। तो किताल इस वक्त सारी उम्मत पे फ़र्ज़ है, और किताल आखिरी अरबा होता है, ये भी याद रखिएगा। किताल जब जुल्म की इंतहा हो जाए तो फिर हुक्म किताल है। जिस तरह जिहाद की तरगीब अल्लाह देता है, बाइन ही किताल की तरगीब भी अल्लाह दे रहा है। जैसे जिहाद की आयतें उतरी, वैसे किताल की आयतें भी उतरी, और जहाँ पे किताल है वहाँ पे लफ्ज़ भी किताल ही आया है, वहाँ पे लफ्ज़ भी कत्ल करने का ही आया है। और जहाँ पे लफ्ज़ जिहाद है वहाँ पे लफ्ज़ जिहाद ही आया है। वहाँ पे आप कोई माना मुराद ले लें, जिहाद से मुराद कोई माना मुराद ले लें, जिहाद से मुराद जिहाद बिन नफ्स ले लें, जिहाद बिन माल ले लें, अपनी ज़ात का जिहाद ले लें, जिहाद से कोई भी माना, कोई कोशिश मुराद ले सकते हैं। लेकिन जब कुरान हकीम में लफ्ज़ किताल आए तो फिर उससे मुराद दूसरा जिहाद नहीं है, उससे मुराद हर मुमकिन कत्ल है। और किताल की तरगीब भी परवरदिगार देता है। आइए आज हम कुरान हकीम में से कुछ आयतें किताल पे पढ़ेंगे।
क्योंकि इस वक्त उम्मत पे किताल वाला जिहाद वाजिब हो चुका है और हम सिर्फ मुंतज़िर हैं गो हेड के। आज हमें कमांड मिले, हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए बिस्मिल्लाह अपने मुसलमान भाइयों के लिए किताल के लिए तैयार बैठे हैं। अल्लाह के फजल से हम जुमा शरीफ के बाद एक छोटी सी रैली भी निकालेंगे यहीं से दरबार शरीफ से उस चौक तक। आप में से कोई भी जाएगा नहीं, मैं बाद में भी ऐलान करूंगा। और उस चौक से इंशाल्लाह फिर हम वापस आएंगे, फिर आके दुआ करेंगे। नमाज के फ़ौरन बाद हम चले जाएंगे। छोटी सी एक रैली हुजूर के ग़ुलामों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चले हमारा हिस्सा डल जाएगा। अल्लाह और उसकी रसूल की बारगाह में हम बरी तो वैसे नहीं हो सकते इस तरह, एक रैली निकाल के हम बरी नहीं हैं, लेकिन एक पहला कदम तो है ना जी। हमारी इस रैली का ये पहला कदम इस बात की दलील होगी कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं जी। ठीक है ना जी। हम मुसलमान साबर वो पीर साहब हैं वज़ीराबाद से, उन्हें जाएं वज़ू भी कराएं और यहाँ तक लेके भी आएँ। वज़ीराबाद से पीर साहब हैं, साथ उनके मुरीदीन हैं, वज़ू भी कराएं और इस तरफ ले आएँ, यहाँ पे ले आइए। तो इस वक्त उम्मत पे क्या वाजिब है? किताल। किताल इस वक्त उम्मत पे वाजिब है। और अगर उम्मत ना जागी तो अल्लाह और उसकी रसूल की बारगाह में मुजरिम है। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मुजरिम। आइए किताल की तरगीब के लिए कुछ कुरानी आयात पढ़ते हैं। कुरान तो है ना जो हमारी तरबियत करता है। जहाँ पे हमारी दीगर तरबियतें कुरान करता है, तो वहाँ पे किताल की तरबियत भी कुरान ही करता है। सूरह तौबा की तरफ आएँ जी, 9 नंबर सूरा है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत पहले देखते हैं। 2 नंबर सूरा है, 193 नंबर आयत है, 193। अल्लाह फरमाता है वक़ातिलुहुम, कत्ल करो उन्हें। वाज़े हुक्म है, सरीहन हुक्म है, कोई इबहाम नहीं है, कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं है कि मैं इसकी कोई ताबीर बयान करूं या इसकी कोई तशरीह करूं या इसकी कोई तौज़ी करूं। ये आपके उर्दू में भी लफ्ज़ मौजूद है, कत्ल। अल्लाह फरमाता है वक़ातिलुहुम, कत्ल कर दो उन्हें। मौला कब तक उन्हें कत्ल करें? फरमाया हत्ता ला तकूना फितनतुन, यहाँ तक के हर तरह का फितना ख़त्म हो जाए, कत्ल जारी रखो। मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने सिर्फ आपके ज़मीर को कुरानी आयात पढ़ के बेदार करना है। गो हेड अगर मिले तो उम्मत मुस्लिमा के लिए हम हाजिर हैं। हुजूर की उम्मत के लिए हम, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे शहीद किया जा रहा है और बमबारी का सिलसिला जारी है। और इस वक्त मुस्लिम रियासतें सो रही हैं, सारी मुस्लिम रियासतें आराम कर रही हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हम सिर्फ अपनी तरबियत कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी में है। और अगर ये भी ना करें तो फिर तो बिल्कुल ही गैरत ख़त्म हो गई है। इतना भी अगर मिंबर की दुनिया से हम ना करें और आप जवानों तक किताल का पैगाम ना दें, फिर तो बिल्कुल ही गैरत ख़त्म हो गई ना जी। इंसान अपने एरिए में जितनी कुव्वत रखता है उसे अपनी कुव्वत के मुताबिक कोशिश करनी चाहिए। अब चूंकि हमारा सेगमेंट ये है, भाई ये हमारा सेगमेंट है ना, हम इसी सेगमेंट में हैं, तो हम अपने सेगमेंट में रह के ये जो जुल्म हो रहा है इस हवाले से कुरान हकीम में से क्या अपनी तरबियत नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। क्या ये हमारा हक है कि नहीं है ना? देखें, आप दूर दूर से तशरीफ़ लाते हैं और हर जुमे आप तशरीफ़ लाते हैं, मैं आपको मीठी तकरीर सुना देता हूँ, लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है मैं उस तरफ आपकी तवज्जो मबजूल ही ना करूँ
आपकी तवज्जो उस तरफ मैं लेके ही ना जाऊं तो फिर मैं जिम्मेदार हूं। इस वक्त मिंबर की दुनिया के जो उलमा हैं, जो आज जुमे वाले दिन मिंबरों पे आए हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हुजूर की उम्मत को जहां पे इश्क रसूल की तरगीब देते हैं, जहां पे शान सहाबा को बयान करते हैं, जहां पे मकाम रिसालत को बयान करते हैं, वहाँ पे इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि उम्मत को किताल बताया जाए कि व्हाट इज़ द रियल ऑफ किताल, किताल क्या है। और हमने अपने आप को ज़हनी तौर पे किताल के लिए तैयार करना है। और मिंबर की दुनिया से जब ये पैगाम जाएगा तो पाक आर्मी जब ये पैगामात सुनेगी तो चले उन्हें ये भी तसल्ली तो होगी ना कि सारी उम्मत इस किताल में हम अकेले नहीं, हमारे साथ है। मैंने अर्ज़ किया है कि ये ज़िम्मेदारी है उलमा की कि किताल की तरबियत करें उम्मत को, और अगर ना की तो फिर पहले ही उम्मत सोई हुई है, तो जज्बा गैरत मुतज़लज़ल और डेड हो जाएगा। ये जो किताल वाली आयतें कुरान हकीम में हैं, ये इंसानी गैरत को जगाती हैं ताकि हक लेना आ जाए, हक लेना आ जाए। ये हक है, फ़लस्तीन आपका हक है। अब मैं फ़लस्तीन की अगर फ़ज़ाइल पढ़ूंगा तो सारा जुम्मा फ़लस्तीन के फ़ज़ाइल पे गुजर जाएगा। मैंने आज आपको किताल समझाना है। फ़लस्तीन, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, नबी रहमत की सवारी फ़लस्तीन में गई। सारे नबी मेराज की रात बैतुल मक़दस फ़लस्तीन में इकट्ठे हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैरती हुई जिस मुक़द्दस ज़मीन की तरफ गई वो फ़लस्तीन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़ूरा को लेके जिस मुक़द्दस ज़मीन की तरफ गए वो फ़लस्तीन है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिकते हुए जिस सरज़मीन पे पहुँचे वो फ़लस्तीन है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो जो खूबसूरत महल तामीर किया फ़लस्तीन है, बैतुल मक़दस है। वो ताबूत सकीना जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जुब्बा और आसा जिसका जिक्र कुरान में है, वमातिल का भी यमीनी का या मूसा, मूसा आपके हाथ में क्या है? काला ही आसाया, मौला ये मेरा डंडा है। तो ये डंडा जिस ताबूत में है, जिस संदूक में है, फ़लस्तीन में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात फ़लस्तीन में है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात फ़लस्तीन में है। अच्छा ठहरना, मैंने अर्ज़ किया फ़लस्तीन बाकायदा टॉपिक है। अगर मैं इसके फ़ज़ाइल पढ़ूँ, ये बाकायदा एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया महराब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम वाजदा इंदहा रिज़्क़न, मरियम के सामने बेमौसमी फल पड़े हुए हैं। काला या मरियम अन्ना लकी आज़ा, मरियम ये फल कहाँ से आए? कालत हुआ मिन इंदिल्ला, आसमानों से, जन्नत से जिस ज़मीन पे फल उतरे वो फ़लस्तीन है। यही मुक़द्दस ज़मीन है फ़लस्तीन। फिर हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ए अल्लाह अगर मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में बेटा नहीं दे सकता? तो अंबिया जिस ज़मीन पे खड़े हो के दुआएं करते रहे फ़लस्तीन है, यही बैतुल मक़दस। फिर वाज़कुर फ़िल किताबी मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाब फ़अरसलना इलैहा रूहाना, हमने मरियम की तरफ जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। फ़तमस्सला लहा बशरन सविया, ये जवान बशर बन के मरियम की तरफ आया। कालत इन्नी आउज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तक़िया, मरियम ने फरमाया तेरा आना कैसा है अगर तू मुत्तकी है। काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहबा की गुलामन ज़किया, घबराना मरियम मैं तुम्हें ईसा जैसा बेटा देने आया हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिस जगह पे वलादत हुई फ़लस्तीन है, यही बैतुल मक़दस है, यही मस्जिद अक़सा है। आपने गौर नहीं किया कितनी शान अल्लाह बयान करता है बैतुल मक़दस की, कितना मर्तबा अल्लाह बयान करता है। अच्छा नबी पाक ने 17 महीने जिस तरफ अपना चेहरा करके नमाजें पढ़ी, ये बैतुल मक़दस फ़लस्तीन है। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा
कैसी अहम प्रॉपर्टी है मुसलमानों की फ़लस्तीन, और मुसलमान सोए हुए हैं, सारी रियासतें सोई हुई हैं। अब ये यहां से उठ के ये जुल्म की इंतहा हरम पे आके करेंगे, फिर उठेंगे हम काबे पे हमला कर जाएंगे, आदी हो जाएंगे कि हमने मस्जिद अक्सा को गिरा रहे हैं, ये सोए हुए हैं। हम इनके मुकद्दस अदब को यानी पाश पाश कर रहे हैं, और ये उम्मत सो रही है। फायदा उठाएंगे आपके इस सोने का, हरम तक आ जाएंगे। अगर ये काबे तक आ गए, फिर मदीने तक चले जाएंगे, तो क्या ख्याल है ये मशरक़ वुस्ता महफूज रहेगा? जिस खित्ते में आप बैठे हैं, क्या ये महफूज रहेगा? तो यहूदी की चाल है कि मुस्लिम ममालिक को ख़त्म किया जाए, और मुस्लिम ममालिक सो रहे हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूं कि फ़लस्तीन आपका विरसा है। इतने फ़ज़ाइल मैंने इसलिए पढ़े ताकि आपके ज़मीर बेदार हो जाएं। छोटा काम नहीं हो रहा, ये आपका विरसा है। अब जिहाद नहीं चलेगा, अब किताल चलेगा। बस यही मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, ताकि अब थोड़ा ज़हनी तौर पे बेदार हो जाएं। और मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमारी ड्यूटी है कि अपने हल्के में ये तरबियत की जाए, और अगर कोई आज ये तरबियत नहीं करेगा वो बेईमान है। अगर मुसलमानों के ज़मीर अब भी बेदार न किए तो वो अपने शोबे से बेईमानी कर रहा है। तो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। आज हम किताल पे कुरान पढ़ेंगे, और किताल जिहाद, वो जो किताल वाला है, एक सादा जिहाद है वो नहीं, किताल वाला जिहाद। अल्लाह फरमाता है वक़ातिलूहुम, सूरह बकरा की आयत है, वक़ातिलूहुम, मारो उन्हें, कत्ल करो उन्हें, हत्ता, यहां तक के ला तकून फितनतुन, कोई फितना ना रहे। जब तक फितना रहे किताल नहीं रुकना चाहिए, किताल। और अगर किताल नहीं कर रहे, फितना देख रहे हैं, फसाद देख रहे हैं, और किताल नहीं कर रहे, तो अल्लाह की हुक्म उदूली कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहे। तो मुझे एक बात का जवाब दो, जो अल्लाह ही की ना माने वो मुसलमान ही रहा? हुक्म है उन्हें कत्ल करो, यहां तक कि फितना खत्म हो जाए। व यकून दीन, और दीन गालिब आ जाए। आपने किताल अपने लिए नहीं करना, ये भी ज़हन में रखिएगा। आपने किताल अपने लिए, हमारी ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारी हर तरह की लड़ाई अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। वो मौला अली को याद करो, बड़ा मारूफ वाक़या आपने सुना होगा। हज़रत मौला अली ने जब एक काफिर को कत्ल करना चाहा ना, तो उसकी छाती तक मौला अली आ गए। अब उसकी गर्दन उतारना मकसूद था, अभी गर्दन उतारी नहीं, इसने थूक दिया अली के चेहरे पे। जब इसने मौला अली के चेहरे पे थूका, मौला अली खड़े हो गए, पीछे होकर दोबारा उसे तलवार पकड़ा के फरमाते हैं दोबारा जंग कर। इसने कहा ये क्या बात है, दोबारा जंग क्यों? आपने फरमाया थूका क्यों है? इसने कहा मैंने इसलिए थूक फेंकी क्योंकि जब आपके चेहरे पे थूक चली जाएगी आपको गुस्सा आ जाएगा। ऐसा ना हो कि कभी मेरा कान काटें, कभी मेरा नाक काटें, बाद में गर्दन काटें, मुझे तड़पा तड़पा के कत्ल ना करें, गुस्से में आ जाएंगे, फौरन मेरी गर्दन उतार देंगे। अब फरमाया अली गुस्से में क्यों आए, तेरी मेरी ज़ाती जंग थोड़ी है। अली गुस्से में क्यों आए, अली का गुस्सा तेरे लिए नहीं है। क्यों अली गुस्से में आए, तेरी मेरी ज़ाती जंग, तेरी मेरी ज़ाती जंग तो है ही नहीं। मेरी और तेरी जंग के पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। अली अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ता है, अपनी ज़ाती लड़ाई नहीं है मौला अली की। अली अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ता है। यही बात अल्लाह फरमा रहा है वयकून दीन, इतना किताल करो, इतना किताल करो कि दीन गालिब आ जाए। आपने गौर किया इस आयत में किताल की तरगीब है, हुक्म है किताल का, महसूस किया आपने? आओ मैं एक और आयत पढ़ता हूं, सूरह आल इमरान ही की एक आयत है। अब ज़रा देखते आना, आज तक हमें यही पता है कि अल्लाह वाले अहलुल्लाह फ़कीर दरवेश मुसल्लों पे रहते थे, हमने यही सुना हुआ है। लेकिन बिस्मिल्लाह, आज ज़रा ये आयत सुनना, सूरह आल इमरान की 146 नंबर आयत है, 146 नंबर आयत है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आले इमरान 146, वाक़ाइम मिन नबीयिन, कितने ही नबी हमने भेजे,
मौला ये नबी क्या करते थे? फरमाया कातला। कातला का क्या माना है? मुसल्ले पे रहते थे। कातला का क्या माना है? हुजरे में रहते थे। बोलो। अल्लाह फरमाया किताल करते थे। आपने महसूस किया कि जितने मुकद्दस ओहदे हैं, ये मुकद्दस ओहदे हैं ना मौलवी साहब, मुकद्दस ओहदा है, मुकद्दस ओहदा है ना जी। अच्छा, अगर कोई पीर है, मुकद्दस ओहदा है, तो सारे पीर एक तरफ, अगर कोई गौस है, सारे पीर गौस की नालैन के बराबर भी नहीं है, मुकद्दस ओहदा है, मुकद्दस ओहदा है। सारे गौस एक तरफ, अगर कोई सहाबी है तो उस जैसा नहीं है ना। तो सारे सहाबी एक जैसा, एक तरफ, तो जो नबी है, यानी इन मुकद्दस ओहदों में सबसे बड़ा ओहदा नबूवत है। सबसे बड़ा ओहदा नबूवत है। अल्लाह फरमाता है सुनो वाकाई मिन नबीयिन, ये जितने नबी हमने भेजे काताला, केताल करते थे। क्या करते थे? बस इसी तरफ आपकी तवज्जो करवानी है मैंने आज। ये किताल किया करते थे। उम्मत किताल से भाग रही है, नबी किताल करते थे। नबी बाकायदा कत्ल के लिए निकलते थे मुशरकीन को, मुनाफिकीन को, कुफार को, तलवारें तेज किया करते थे। ये तो आजकल हमने तस्बीहां पकड़ ली हैं, पहले लोगों के हाथों में तलवारें होती थी। अच्छा, सिर्फ नबी नहीं बल्कि माहू रिब्बियून, अल्लाह फरमाते हैं नबी भी किताल करते थे। माहू रिब्बियून, रिब्बियून, रिब्बियून जमा है रिब्बियुन की। रिब्बियुन का माना होता है फकीर, दरवेश, अल्लाह वाले, पीर। अल्लाह फरमाता है उस दौर के नबी भी किताल करते थे और उस दौर के पीर भी किताल करते थे। ये जो पीर मुरीदों में आराम कर रहे हैं, इन्हें जागना पड़ेगा। कम अज कम मुरीदीन की तरबियत तो करें किताल के हवाले से, मुरीदीन को प्रिपेयर तो करें किताल के हवाले से। देखें, मैं पूरी तरह तैयार बैठा हुआ हूं, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं कल्बी तौर पे और ज़हनी तौर पे तैयार हूं कि अगर हमें हुक्म मिले फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, मेरे करीम परवरदिगार, हम इस मस्जिद में बैठ के गवाही देते हैं कि अगर हमें गो हेड मिल जाए, हम बच्चों समेत किताल के लिए तैयार हैं। जीते रहें। बागैरत उम्मत हैं हम, बेगैरत नहीं है। लब्बैक की आवाज दें। माशाअल्लाह, ये जरूरी है मेरे साहिबों, ये जरूरी है इस दौर में। अब इसकी जरूरत है। और मैं कर्ज करूं, ये सिर्फ जुबान पे ना रहे आपकी, ये आपके दिल में भी आ जाए, आपके ज़मीर में भी आ जाए, और इसे वारद करो अपने वजूदों पे। परवरदिगार की बारगाह में अगर ये बात आपने ना की तो आप भी मुजरम, मैं भी मुजरम। परवरदिगार की बारगाह में आके सिद्ध के दिल से इकरार करें, अल्लाह इस वक्त मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के मुसलमान कट रहे हैं, अल्लाह अगर हमें गो हेड मिल जाए, अगर हमें रास्ते मिल जाएं, तो हम उनके लिए अपनी जानें वारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपने इंशाअल्लाह कह दिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि किताल की तरगीब अल्लाह देता है। अल्लाह फरमाया वाकाई मिन नबीयिन कातला, कातला, जितने नबी आते रहे किताल करते रहे। क्या करते रहे? कातला। फिर वो अकेले नहीं, माहू रिब्बियूना कसीर, उन नबियों के साथ कसीर तादाद में। ये तर्जुमा लिखा हुआ है खुदा वाले। आला हजरत ने तर्जुमा रिब्बियून का किया खुदा वाले। एदा मतलब है पीर फकीर वो ही हुंदा है जेड़ा किताल करे। क्या करे? ये पीर जमात अली शाह सोए नहीं थे। पाकिस्तान पे वक्त आया, खुद भी जागे, मुरीदों को भी जगाया। ये है पीर कामिल। पीर कामिल वो होता है कि जब इस्लाम पे मसला बन जाए
अपने मुरीदों को बेदार करे और उन्हें किताल की तरगीब दे। ये पाकपतन में बाबा फरीद, वाह पड़ गया बाबा फरीद का हिंदू मत के साथ। बाबा फरीद मैंने पढ़ा है अपनी आंखों से, बाबा फरीद ख्वाजा निजामुद्दीन के साथ और हजरत साबर पिया कलियरी के साथ मुसल्ले पे नहीं बैठते थे, हर वक्त किताल के लिए तैयार रहते थे। तो वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ, हमने अपने आप को तैयार करना है और अपने हल्के को भी तैयार करना है, किताल के लिए तैयार करना है। जिहाद बिन नफ्स नहीं करना, अब किताल करना है। अल्लाह फरमाता है वकाई मिन नबिय्यिन कातला माहु रिब्बियून कसीर, कितने ही नबी हमने भेजे, किताल किया उन्होंने और उनके साथ अल्लाह वाले, उनके साथ। अब जरा आगे सुनना, जब किताल के लिए निकलेंगे तकलीफें तो आएंगी, भाई बोले तकलीफें तो आएंगी। तो मौला जब तकलीफें आए तो अल्लाह फरमाता है फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाही, ये जो मेरे रास्ते में किताल के लिए निकलते हैं ना, फिर ये सुस्त नहीं पड़ते चाहे जितनी मर्जी तकलीफ आए, फिर ये सुस्त नहीं पड़ते चाहे जितनी मर्जी तकलीफ आए। फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाही, वो सुस्त नहीं पड़े, उन्हें मुसीबतों ने घेरा। फी सबीलिल्लाही, वो अल्लाह की राह में निकले हैं। वमा दाऊफू, कमजोर भी नहीं हुए। सुनते आना जरा कुरान की तरबियत। वमा दाऊफू, ना ही वो कमजोर हुए। वमस्तकानू, और ना ही वो दबे रहे। मुखालिफ के मुकाबले में दबे नहीं रहना चाहिए, शेर वाला जज्बा होना चाहिए। ना ही वो कमजोर रहे, ना ही वो दबे रहे। ये बात करने के बाद अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह फरमाता है मैं क्यों ना इन्हां नाल प्यार करा, इन्होंने मेरी राह सबर कीता है, मैं इनसे क्यों ना मोहब्बत करूं। ये मेरी राह में कत्ल के लिए निकल पड़े, इन्होंने मेरे लिए कत्ल कर दिया, अब मेरे ये महबूब बन गए हैं। अब आपने गौर किया, आज इस दौर में ये जो सदी अब जा रही है, ये जो हालात हाजरा है, जिसका दिल करे कि मैं अल्लाह का महबूब हो जाऊं और अल्लाह मुझसे प्यार करे, वो किताल करे। अब किताल वाजिब है जनाब, लेकिन ये याद रखिएगा कि वाजिब के लिए वक्त का होना जरूरी होता है। हम सिर्फ वक्त के मुंतजिर हैं। नमाज वाजिब है, फर्ज है, लेकिन कब फर्ज होगी? वक्त पे। शाबाश शाबाश, बस यही जवाब चाहिए था, जब वक्त होगा। लेकिन नमाज के लिए हम तैयार तो हैं भाई, अभी हमने नमाज जुमा पढ़नी है ना, तो हम तैयार तो हैं। तो अगर तैयार ही ना हो, सोए रहें, बेदार ही ना हो, उठे ही ना, तो क्या जब उसका इरादा ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, इसका मतलब उसने हुक्म को सौखा लिया है, उसने हुक्म की तवज्जो नहीं की, हुक्म पर तवज्जो नहीं की। जिस तरह मेरे साहिबों आज हम नमाज जुमा की नमाज के लिए तैयार हैं, जुमा की नमाज के लिए तैयार हैं और मुंतजिर हैं वक्त के, कि जैसे ही वक्त होगा हम खड़े हो गए। मेरे करीम परवरदिगार हम किताल के लिए भी तैयार हैं, हमें गो हेड मिलेगा, हम खड़े हो जाएंगे। आज के खिताब में आपको ज़हनी तौर पे तैयार करना है फकीर ने, कि हमें किताल के लिए तैयार होना है और हर वक्त तैयार रहना है, किसी वक्त भी हुक्म आ सकता है। अल्लाह फरमाता है अहलुल्लाह वो हैं, पिछले नबी वो थे जो किताल किया करते थे। अब थोड़ा ज़रा आगे चलिएगा, मैं सूरह बकरा की आयत को पढ़ता हूँ। 2 आयतें आपने किताल पे सुन ली, बल्कि सूरह निसा की तरफ आइएगा। 108 सूरह निसा तरतीब के एतबार से 4 नंबर सूरा है, 108 नंबर आयत है। 108 इस्तकबाल फरमाएं, सुभान अल्लाह कहें। सूरह निसा है जी 73।
108। आप जानते हैं कि जब नबी के सहाबा हुजूर के साथ निकले और मदीने चले गए, लेकिन हुजूर के कुछ गुलाम पीछे मक्के में भी रह गए। आ गया ज़हन में? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेके हुजूर तशरीफ रातों रात तशरीफ ले गए। जब सुबह इन्हें खबर हुई कि वो तो चले गए हैं, तो इन्होंने कहा जी अब उनके पीछे अगर कोई गया उसे भी मार देंगे, जो उनका साथी बना तो उसे भी मार देंगे। एक बंदा उस वक्त उठा था, उसने तलवार बाहर के निकाल के कहा था ये लो मैं जा रहा हूं, मुझे मार के दिखाओ। इस बंदे को तारीख में हजरत फारूक आजम कहते हैं, हजरत उमर कहते हैं इस बंदे को। इसने कहा था लो मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला जाने लगा हूं और जाने लगा हूं अपने यार के पीछे, अगर जुर्रत है तो मुझे रोको, अगर जुर्रत है। अब उमर के सामने कौन आए? ये जज्बा चाहिए इस वक्त इस कौम को, और यही अल्फाज और यही कमेंट्स चाहिए, यही टेक्स्ट चाहिए इस वक्त। इस्लामी रियासतों को जागना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। फारूक आजम फरमाते हैं लो मैं जा रहा हूं, आओ मेरे सामने कौन आता है। किसी की जरूरत नहीं थी, फारूक आजम चले गए, फारूक आजम चले गए। अब जो पीछे रह गए थे उन पे काफिरों ने जुल्म शुरू कर दिया। जब काफिरों ने उन पे जुल्म किया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया फल युकातिल फी सबीलिल्लाही, जुल्म हो रहा है, इन्हें चाहिए किताल करें, इन्हें चाहिए। अब आपने गौर किया, जुल्म हो तो हल किताल है, जुल्म हो तो हल। पीछे जो मक्के में मुसलमान रह गए, अल्लाह फरमाया इन्हें चाहिए फल युकातिल, इन्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए, घर नहीं बैठना चाहिए, इन्हें लड़ाई करनी चाहिए, कत्ल करना चाहिए, इन्हें तलवार उठानी चाहिए। अच्छा, ये 3-4 लफ्ज मैं छोड़ रहा हूं। अल्लाह फरमाया वमन युकातिल फी सबीलिल्लाही, तो जो अल्लाह की राह में कत्ल करे, फल युक्तल, या कत्ल हो जाए, औ यगलिब, या फिर गालिब आ जाए। भाई दो ही बातें हैं ना, जब आप कत्ल करेंगे तो बातें दो ही हैं, या काफिर पे गालिब आ जाएंगे, उसे मार देंगे, तो या खुद शहीद हो जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे। तो मौला फिर होगा क्या, नतीजा क्या होगा? अल्लाह फरमाता है अगर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए और अगर जुल्म के खिलाफ किताल तुम कर रहे हो, कत्ल हो गए या कत्ल कर दिए गए, तो मौला फिर अल्लाह फरमाता है फसौफा नुअतीही अजरन अजीमा, तेरे इस किताल पे हम ऐसा अजर देंगे जो आम नहीं है, अजीम अजर है। आज अगर अजर दरकार है तो किताल करना है, किताल के लिए निकलना है और किताल के लिए तैयार होना है। हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है इस किताल के लिए, यानी जिहाद किताल वाला। अब आपने गौर किया, इस आयत में भी किताल की तरगीब है, सादे जिहाद की नहीं है। बोले किताल है। पीछे जो अंबिया वाली आयत पढ़ी उसमें भी किताल है, अब जो आयत पढ़ी इसमें भी किताल है। अब मैंने पहले अर्ज किया कि गो हेड के बगैर किताल नहीं होता, गो हेड के बगैर किताल नहीं होता। इधर इन्हें हुक्म हुआ कि किताल करो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अब किताल किसके लिए करना है, ये जरा गौर करना। वल मुस्तदअफीना, वो जो कमजोर हैं, मिनर रिजाली, मर्दों में से जो कमजोर हो चुके हैं, वन निसाई, और वो जो कमजोर औरतें हैं, वल विलदानी, और वो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। पता नहीं, मुझे आपका नहीं पता चल रहा, लेकिन मुझे तो ये आयत पढ़ के फलस्तीन याद आ रहा है। अल्लाह फरमाता है वो जो कमजोर बूढ़े मर्द हैं,
वो जो कमजोर बूढ़ी औरतें हैं, वो जो बेबस बच्चे हैं, इनके लिए किताल करो क्योंकि इन पे जुल्म हो रहा है। और ये वो है कमजोर, ये वो है कमजोर बच्चे और ये वो है कमजोर मस्तूरात जिन्होंने फिर अपने रब से अर्ज किया, यकूलूना रब्बाना, ए हमारे रब, अखरिजना मिन हाज़िहिल करियति ज़ालिमी अहलुहा, हमें इस मक्के से निकाल, यहां पे रहने वाले जालिम हो चुके हैं। यकीनन फलस्तीन के बच्चे कह रहे होंगे, यकीनन फलस्तीन की औरतें कह रही होंगी, अल्लाह हमें यहां से निकाल, यहां पे जुल्म हो रहा है। यही मक्के वाला नक्शा जुल्म वाला एक करबला है इस वक्त जो फलस्तीन में खुली हुई है। जिस तरह मक्के वालों ने दुआएं की, मुस्तदअफीन, कमजोर मर्द, कमजोर औरतें और मासूम बच्चे, विल्दान, मासूम बच्चों ने मक्के में भी दुआ की थी, अल्लाह हमें इस शहर से निकाल, इस शहर के लोग जालिम हो चुके हैं। फलस्तीन में भी यही दुआएं इस वक्त हो रही हैं। अगर निकालना नहीं तो फिर एक मेहरबानी कर, अब ये जो आगे लफ्ज है ना, इस वक्त फलस्तीन भी पुकार रहा है, यही लफ्ज इस वक्त फलस्तीन पुकार रहा है जो मक्के वालों ने कहा, अगर हमें इस आबादी से नहीं निकालना, वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यम वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, अगर हमें आबादी से निकालना नहीं तो हमें अपनी जनाब में से कोई वली या अपनी जनाब में से कोई मददगार अता फरमा। ये जो मक्के वालों की पुकार थी, इस वक्त फलस्तीन में यही पुकार है। फलस्तीन रो रो के कह रहा है कि अल्लाह हमें मददगार अता फरमा। और मेरे साहिबों, आपने उनके लिए मददगार साबित होना है। ये जो मोमिन है ना, मोमिन, इसकी मिसाल एक जिस्म की तरह है। उम्मत मुस्लिमा की मिसाल एक वजूद की तरह है कि वजूद के एक हिस्से में अगर तकलीफ है, सारे हिस्से को खबर होती है कि नहीं? तकलीफ यहां पे है, खबर यहां पे है, नहीं होती? होती है। तकलीफ यहां पे है, खबर यहां पे है, तकलीफ यहां पे है, खबर पूरे वजूद को है। यही मिसाल है उम्मत की। हजूर फरमाते हैं उम्मत मुस्लिमा की मिसाल एक जिस्म की मानिंद है। अगर एक उज़व में तकलीफ हो, पूरे वजूद को खबर होती है। अगर एक मुसलमान को तकलीफ हो, पूरी उम्मत मुस्लिमा को जागना चाहिए। बेदार नहीं हो रही उम्मत इस वक्त, सारी इस्लामी रियासतें सोई हुई हैं। और फिर मैं कर्ज करूं, हुजूर फरमाते हैं कि ईमान की 70 शाखें हैं, 70। ये हदीस मेरे इस एमफिल के मकाला में है, मैं ज़रा यहाँ से खोल के पढ़ लूँ तो ज़रा आसानी हो जाएगी। ये है जी, ईमान की 70 शाखें हैं। कितनी हैं? 70 शाखें हैं। इसकी पहली और कवी शाख है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ईमान की छोटी सी छोटी शाख है व अदनाहा, छोटी सी छोटी ईमान की शाख। हम मोमिन है, मोमिन है ना, पक्की बात है ना। अल्लाह फरमाता है व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, ईमान की छोटी सी छोटी शाख ये है कि अपने भाई के रास्ते के पत्थर को हटाओ। अपने भाई के रास्ते के, हर जुबान पढ़ो जरा हदीस, अपने भाई के रास्ते के। इस वक्त ये जो आपके फलस्तीनी भाई है ना, ये यहूदी इनके रास्ते का पत्थर बना हुआ है, और आपकी जिम्मेदारी है कि इसे हटाओ। जब आप इसे हटाओगे तो मोमिन हो, वरना कमजोर ईमान है, सुस्त ईमान है जरूर लेकिन कमजोर है। और मैं कर्ज करूं, फिर हटाने के 3 तरीके हैं। हाथ से हटाओ। किससे? हाथ से हटाओ। नहीं हटा सकते, जुबान से हटाओ। और ये हम दूसरा काम कर रहे हैं जुबान वाला। हम इस वक्त फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। बहुत ठंडी आवाज है इंशाअल्लाह की। हम इस वक्त फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। जो उन पे जुल्म हो रहा है, हम आवाज उठाने के लिए उनके साथ हैं। हम जिहाद के लिए तैयार हैं। हमें गो हेड दिया जाए, हम बच्चों समेत बाहर आने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के जवानों की जवानियां इस वक्त फलस्तीन के लिए हैं। इस वक्त जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान का मुसलमान बेदार है। कहो इंशाअल्लाह।
और हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि जुबान से रोको। और हम जो इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं ये मिंबर से, और आप इसे सुन रहे हैं, और ये सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक चला जाएगा। हम अल्लाह की फजल से अपने खानका से, जामिया मस्जिद हाजा से इस जुल्म के लिए जुबान से बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। और तीसरा तरीका है दिल से बुरा कहना। नहीं, वो जरा कमजोर तरीका है। हम दिल से नहीं, हम जुबान से बुरा कह रहे हैं। दिल से तो कह रहे हैं लेकिन हम उन्हें जुबान से गलत कह रहे हैं। ए मुसलमानों, ए फलस्तीन के मुसलमानों, पाकिस्तान के मुसलमान जान देने के लिए तैयार हैं। हम कमांड की तरफ से कमांड का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई कमांडो हमें कमांड दे, अल्लाह के फजल से, वो देखो बदर वाले बर्छियां लेके निकल पड़े। उधर तलवारें हैं, बर्छियां हैं, इधर वो तकवा है, वो ईमान है, वो जज्बा है, वो मोहब्बत है, वो चेहरा है। अच्छा, मैं एक आयत पढ़ूं जरा मैदान ओहद पे। मैदान ओहद पे एक आयत पढ़ता हूं, बस ये सुन ले, फिर इंशाल्लाह हम नमाज की तरफ आ गए। ये मैदान ओहद है। अल्लाह अकबर। 3 नंबर सूरा है आले इमरान। तरतीब के एतबार से अगर शुरू से पढ़ूं तो बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है, ये ज़रा देखना, ये ऐसे लोग भी पहले भी थे, आज भी हैं। अल्लाह फरमाता है कि वक़्त किताल का है। अल्लज़ीना कालू, वो भी लोग उन्हीं में शामिल थे जो अपने भाइयों को कहते थे, li इख़वानिहिम, अपने भाइयों से ये कहते थे, वक़अदू, असी बैठे हैं, हम बैठे हुए हैं, लौ अताउना मा कुतिलू, अगर तुम भी ओहद में ना जाते तो ना मारे जाते। जैसे हम बैठे हैं तुम भी बैठे रहो। ये हालात है इस वक्त। सऊदिया देख रहा है फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, यूए उठे तो फिर मैं उठूंगा, वो बैठे तो मैं भी बैठा हूं। पाकिस्तान देख रहा है कि जब बाकी इस्लामी रियासतें खामोश हैं तो हम भी खामोश हैं। मुझे बताओ अगर ऐसा नहीं है तो क्या ऐसा नहीं है? यही वो लोग थे जो ओहद में भी मौजूद थे। इन्होंने कहा खबरदार, हम बैठे थे तुम भी बैठे रहते, अगर बैठे रहते तो कत्ल ना होते। अल्लाह फरमाया कुल, अब जरा आगे सुनिएगा, कुल हबीब फरमा दीजिए, फदराउ अनफुसिकुम अल मौता इन कुंतुम सादिकीन, चलो अगर तो बैठे रहने से मौत को रोक सकते हो तो हमें रोक के दिखाओ। अगर तो बैठे रहने से मौत ने नहीं आना तो हमें मौत को रोक के दिखाओ। अगर तुम सच्चे हो, तुम ना निकलो, मुसलमानों के लिए मौत ने फिर भी आ जाना है। बैठे रहो, तुम किताल ना करो, मौत ने फिर आ पकड़ना है। रोक सकते हो मौत को? तो बेहतर नहीं है उनके गम में गुजर जाए, उनके किताल में गुजर जाए, उनकी हमदर्दी में गुजर जाए। ये जो बैठे रहे थे ना, इनसे बेहतर थे जो मोहम्मद के साथ चल पड़े थे। ये जो नबी के साथ ओहद में निकले थे, ये इनसे बेहतर हैं। अब जरा उनका जज्बा सुनना जो ओहद में निकले हैं, और अपना जज्बा बेदार करना। ये जो नबी के साथ ओहद में निकले, अल्लाह फरमाता है ला तहसा, बल्कि ये आयत मैं बाद में पढ़ता हूं, ये मैं इसे बाद में पढ़ता हूं, ठहरना। ये जो नबी के साथ ओहद में निकले, आप जानते हैं ओहद में बड़ा नुकसान हुआ हुजूर की उम्मत को। हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो गए ओहद में। हुजूर के अपने कत्ल की अफवाह निकली ओहद में। वो जो सहाबा पहाड़ पे थे वो नीचे आ गए, ख्याल किया हमारी जीत हो गई है, काफर ने पीछे से हमला कर दिया, तो फिर बहुत नुकसान हुआ। हजरत हमजा शहीद हुए, फिर और भी सहाबा शहीद हुए मैदान ओहद में। अब ये शहीद हुए सहाबा, नुकसान से भरे हुए सहाबा, जख्मों से चूर सहाबा, जब अपने घरों की तरफ वापस लौटे हैं ना, अब इन पे जख्म आए हुए हैं, ये जख्मों से चूर हैं। अब गौर करना जरा, कुरान है, जिहाद नहीं है, किताल है। जख्मों से चूर सहाबा,
जब घरों की तरफ वापस निकले, काफर ने ख्याल किया कि माल तो हमारे हिस्से में आ गया, मैदान भी हमारे हिस्से में आ गया, अब इनके घरों पे हमले करो। जब काफिर घर की तरफ चला ना, अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल, नबी ने सहाबा को आवाज़ दी, सहाबा उठो। अब मंजर ज़रा ज़हन में लेके आना, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी के सीने पे वार है, किसी की गर्दन पे वार है, किसी का कान टूटा हुआ है, किसी की बहन पट्टी कर रही है, किसी का भाई पट्टी कर रहा है, किसी का बाप पट्टी कर रहा है बेटे को, खून खून पूरे मदीने में है, एक अजीब सा मंजर है, हर सहाबी जख्मी है। इधर जख्मी है, हुजूर फरमाते हैं सहाबा उठो। हाय हाय, हुजूर फरमाते हैं सहाबा उठो। अब अल्लाह इन्हें बयान करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बादी मा असाबहुमुल करहू, इसके बाद के उन्हें जख्म भी आए हुए थे, फिर नबी की आवाज पे कह रहे थे सोना हम हाजिर हैं। उन्हें जख्म आए हुए हैं, उनके अबदान कटे हुए हैं, खून चल रहे हैं, पट्टियां हो रही हैं। करहू, ये जो करहू है ना, करहू, करहू का मान ये माना किया हुआ है जख्म, आला हजरत ने माना जख्म ही किया है, जख्म। जख्मी सहाबा अपने मुकद्दस कमांडो की आवाज पे कह रहे हैं लब्बैक हम हाजिर हैं। इधर हुजूर ने कमांड फरमाई, मैंने तो पहले अर्ज किया है हम कमांड के इंतजार में हैं। अगर हमें कोई कमांड करे, पाकिस्तान के मुसलमान फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। की आवाज मुझे तसल्ली वाली नहीं आ रही, मैं दोबारा अर्ज करता हूं, मैं फिर अर्ज करता हूं, अल्लाह तेरे घर में बैठ के दोनों हाथ उठा के एक फकीर अर्ज कर रहा है, जिस तरह ओहद में रसूलुल्लाह ने कमांड फरमाई, जख्मी सहाबा मुसलमानों के लिए भागे गए, आज हमें कोई कमांड करने वाला कमांड करे, हम फलस्तीन के मुसलमानों को बचाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये जज्बा तो होना चाहिए, ये वाला जज्बा भी जाता रहा मुसलमानों से। जिहाद का जज्बा होता था मुसलमानों में, और जिहाद किताल वाला जहाज मुसलमान खुश होकर करता था। अब मुसलमान सोल हो चुका है। अल्लाह फरमाता है आवाज दी नबी ने, हुन जरा ध्यान करना, ये आयत है, आवाज दी नबी ने, बंदे भागे हुए निकले। अच्छा अब जरा मेरी तरफ देखना, पट्टी हो रही है, किसी के हाथ को पट्टी हो रही है, किसी के जख्म को साफ किया जा रहा है, उधर नबी ने आवाज दी है, सहाबा ने लब्बैक कहा। जब सहाबा ने लब्बैक कहा ना, अल्लज़ीना काला, कुछ लोग वहां पे भी मौजूद थे, लहुमुन्नासु अन्नन्नासा कद जमाउ लकुम, वो बंदे उन्हें कहते थे कित्थे चले हो, पहले फट गए हो, पहले ही टूटे हुए हो, वहां पे बहुत बड़ा लश्कर इकट्ठा है तुम्हारे लिए, अब तो ना जाओ, मौजूद हैं बंदे रोकने वाले। मैंने पहले अर्ज किया है ममालिक चुप हैं इस वक्त, एक मुल्क नहीं है, ठहरो। इंडोनेशिया में 80% इस्लाम है, पाकिस्तान में 98% इस्लाम है, बांग्लादेश में 99% इस्लाम है, नाइजीरिया में 50% मुसलमान हैं, मिस्र में 90% मुसलमान हैं, तुर्की में 99% मुसलमान हैं, सूडान में 70% मुसलमान है, अल्जीरिया में 99% मुसलमान है, अफगानिस्तान में 99% मुसलमान है, ताजिकिस्तान में 98% मुसलमान है, मुत्तहिदा अरब में 76% मुसलमान है, किर्गिस्तान में 75% मुसलमान है, ओमान में 93% मुसलमान है, बहरीन में 81% मुसलमान है, कतर में 78% मुसलमान है, मराकश में 99% मुसलमान है, इराक में 97% मुसलमान है, मलेशिया में 60% मुसलमान है, सऊदीया में 100% मुसलमान है, अज़बकिस्तान में 88% मुसलमान है, यमन में 99% मुसलमान है, शाम में 95% मुसलमान है, ईरान में 90% मुसलमान है, जनाब लीबिया में 98% मुसलमान है, लबनान में 80% मुसलमान है, ब्रुनई में 68% मुसलमान है, मालदीव में 100% मुसलमान है। इतना इस्लाम फिर खामोश, इतना इस्लाम फिर खामोश। वही बात आ गई, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये उठे तो मैं उठूं, वो जाए तो मैं जाऊं, एप्रिसिएशन चाहते हैं।
अपना नाम चाहते हैं? अगर अपना नाम चाहिए तो ममालिक में ना बनाओ, उसकी निगाह में बनाओ, परवरदिगार की निगाह में बनाओ। मैनेजमेंट जिम्मेदार है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट अगर किताल के लिए नहीं निकल रही, जिम्मेदार है। बहसियत अवाम हमारा दावा है कि आज अगर हमें गो हेड दिया जाए, हम फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, ये जिस तरह हुजूर ने सहाबा की कमांड की, कोई कमांड करे तो सही, हम किताल के लिए, हम किताल के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों के हक में हम किताल के लिए। अभी आपने जाना नहीं, नमाज अदा करते छोटी सी रैली हम निकाल के फिर वापस आके दुआ करेंगे। 2 फर्ज पड़ती, हम छोटी सी एक रैली निकालेंगे बस उस चौक तक, ताकि हमारा हिस्सा तो पड़ जाए। अब जरा देखना, इधर नबी ने आवाज दी, लोगों ने कहा मत जाना, कद जमाऊ लकुम, तुम्हारे लिए बड़ी जमात इकट्ठी है जिन्होंने मार देना तुम्हें मैदान उहद में, खबरदार उनके पीछे ना जाना। फखशौहुम, डरो। हुण जरा ध्यान करे जी, लोगों ने मुसलमानों से यानी सहाबा से कहा कि बाहर ना निकलना, फखशौ, उनसे डरो। इन्होंने डराया, नबी ने आवाज दी। इन्होंने उनके डराने को नहीं देखा, इन्होंने उनके डराने को देखा, करहू, ना ये देखा कि मैं फट चुका हूं, मेरा बाजू टूट चुका है, मेरी गर्दन पे वार है, मेरे सीने पे वार है। नहीं, सहाबा ने देखा, छोड़ो, देखो आवाज कौन दे रहा है। मेरे नबी ने कहा, सहाबा निकलो अपने मुसलमान भाइयों के लिए, निकलो इस्लाम के लिए। अब ये जो सहाबा निकले ना, अल्लाह को अदा पसंद आई। पहला कदम सहाबा ने उठाया, अल्लाह फरमाता है फज़ादहुम ईमान, हमने उनके दिलों में ईमान ज्यादा कर दिया। पहला कदम उठाना है आपने, उम्मत मुस्लिमा जागो। फरिश्ते बाद में उतरते हैं, पहले कदम तो उठाओ। वो जो 3000 फरिश्ता बदर में उतरा है, वो जो 5000 फरिश्ता बदर में उतरा है, क्यों उतरा? नमाजें पढ़ने के लिए, तस्मीया करने के लिए, बोलो, तबलीग पे बुलाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए क्यों उतरा? किताल के लिए। अब आपने गौर किया, मुसलमान अगर मर रहा हो, किताल तो फरिश्ते भी करते हैं, मलाइका किताल करते हैं। हालांकि मलाइका ने कहा था, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मलाइका अगर कहो तो जमीन पे आदमी बनाऊं, कालू अतजलु फीहा मयसिदु फीहा व यशफिकु दिमा, ये लड़ेगा, किताल करेगा, ये खून रेजी करेगा। हुन ए आयत पढ़ के मैनू अगले लफ्ज हुन समझ आए ने, काला इन्नी आलम मा ला तालमून, अल्लाह फरमाए चुप करो, जो मैं जानना तुसी नहीं जानदे। तुहानू किताल करदा नजर आउंदा है, मैनू नबी दी आवाज ते लब्बैक कहंदा नजर आउंदा है। ये है काला इन्नी आलम मा ला तालमून। मलाइका जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते, और अल्लाह ने मलाइका को बदर में उतार के बता दिया कि जब मुसलमान पे वक़्त आ जाए, तू सिर्फ इसका कहता था किताल करेगा, आज तुझे भी करना पड़ेगा। आज किताल, बोलो, आज किताल तुम्हें भी करना पड़ेगा। बस आ जाओ, ये आयत समझो, हम नमाज की तरफ आए। नबी ने आवाज दी, लोगों ने कहा डर जाओ। अल्लाह फरमाते हमने ईमान को ज्यादा कर दिया। जब उनके अंदर हरारत ईमान तेज हुई, वकालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, रोकने वाले लोगों को सहाबा ने पीछे करके कहा परा हो जाओ, सानू अल्लाह ही काफी है, पीछे हट जाओ तुम, हमें अल्लाह काफी है, हमें खुदा की कसम आज भी नुसरत उतरेगी। ये मैंने ममालिक गिने हैं मुसलमानों के, सफ बसफ अगर ये ममालिक उठे, कुछ नहीं ये इलाका, तादाद में थोड़े हैं, अगर मुसलमान उठे, लेकिन जागे तो सही। वाह मुसलमाना, किधर गई है मुसलमानी तेरी? नाम दा हो मुसलमान, कार शैतानी तेरी, बस अपने मामलात में मसरूफ हो। इसे उठाओ, इसे जगाओ।
इस नफ्स को उठाओ किताल के लिए। जब भी किसी मुसलमान पे तकलीफ आ जाए, अरादा एक किताल रखो। क्या रखना है? अरे यार वो हुजूर बाहर निकल आए हैं, बस बात खत्म हो गई है, मैदान के करीब पहुंच गए हैं, छोटे छोटे बच्चे पीछे, वो छोटे छोटे बच्चे। हुजूर ने देखा और माँ से कहा ये बच्चों वाला मामला नहीं है, इन्हें घर जाके संभालो, हम जंग में कहाँ संभालेंगे। इसने कहा हुजूर अगर संभालना होता तो घर ही रखना था, ये संभालने के लिए नहीं आए हैं, ये कुर्बान होने के लिए आए हैं। बल्कि वो ओहद वाला वाकया ज़हन में है ना कि वो हुजूर ओहद में अभी पहुंची है तो पीछे एक बुढ़िया वो अपने पल्लू में कुछ लपेटा हुआ है, तो हुजूर के करीब आके सहाबा से अर्ज़ कहते मुझे हुजूर से मिलवा दें, मुझे हुजूर से मिलवा दें। फरमाया क्या है, कहना क्या है? जी ये हुक्म हुआ था किताल का, हुक्म हुआ था किताल का, तो मैं कुछ लेके आई हूँ। फरमाया क्या लेके आई है? यूं जब कपड़ा पीछे किया ना तो नौ मौलूद छोटा सा बच्चा। शाबा ने कहा इसे कैसे हम जंग में संभालेंगे, ये दूध पीता बच्चा घर लेके जा। इसे कहा संभालना नहीं है, हुजूर ने ऐलान किया था बदर में तो मेरा शोहर आ गया, शहीद हो गया, शहीद की बीवी कहलाने लगी। हुजूर ने ऐलान किया ओहद में, अब मेरे पास कोई बच्चा तो ऐसा था नहीं जो बालिग हो, ये छोटा सा बच्चा मौजूद है, इसे हुजूर के पास ले जाओ। और फरमाया क्या करेंगे इसका? अर्ज करने लगी इसे संभालना नहीं है, जब मेरे नबी की तरफ तीर आ जाएगा मेरा बच्चा आगे कर दीजिएगा, जब इसके सीने पे तीर लगेगा ये तड़पता हुआ जमीन पे गिरेगा। पहले तो शहीद की बीवी थी ना, अब शहीद की मां कहलवाऊंगी। ये है जज्बा किताल जो इस वक्त उम्मत में खत्म हो चुका है। ये जज्बा किताल बेदार करो। क्या करनी है ये जवानियां, किधर लेके जानी है ये जवानियां? ये जवानियां हुजूर के सहाबा की तरह हुजूर की उम्मत पे निछावर कर दो। अल्लाह इस पे अमल की भी हमें तौफीक अता फरमाए।